जिसके पास जॉब नहीं है उसको भी स्ट्रेस है, जिसके पास जॉब है उसको दोगुना स्ट्रेस है। कभी बॉस ने डांट दिया, कभी कलीग से झगड़ा हो गया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। जिसकी शादी नहीं हुई है उसको भी स्ट्रेस है, और जिसकी शादी हो गई है उसकी तो पूछो ही मत, उसका जीवन तो पूरा टेंशनों से भरा हुआ है। जिसको बच्चे नहीं हैं उसको भी स्ट्रेस है, और जिसको बच्चे हैं उसको तो पक्का ही स्ट्रेस है। आज ये कहना नहीं मान रहा, आज वहां नहीं जा रहा, आज ऐसा नहीं कर रहा। यानी हर व्यक्ति हर सिचुएशन में अपने आप को टेंशनों से जानबूझ करके घेरे रखता है, और उसका मेन कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी जो आशाएं हैं। जो चीज हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं। बचपन में पढ़ाई थी उससे संतुष्ट नहीं थे, इससे फ्रीडम मिल जाए, उससे फ्रीडम मिली तो बचपन याद आया। जॉब नहीं है तो जॉब चाहिए, जब जॉब आ गई तो लगता काश कुछ नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है कोविड का, कोविड-19, इससे पहले जब ये शुरू नहीं हुआ था तब सब लोगों की एक ही परेशानी थी, हम बड़े बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं। हमारे पास तो कई लोग तो इतना आगे बढ़ के बोल देते, अरे हमारे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, जबकि उनको ये नहीं पता कि ये सच बात है, सांस लेने की फुर्सत अगर भगवान इंसान के हाथ में छोड़ देते तो पता चले कि इतना व्यस्त हो गया कि सांस लेना ही भूल गया और बिना सांस लिए ही गया ऊपर। जब समय नहीं था तो हम बहुत परेशान होते थे कि समय मिल जाए, हमें जॉब से छुट्टी मिल जाए। फिर कोविड आया, लॉकडाउन लगा। जैसे लॉकडाउन लगा, शायद मुझे लगता है 4-5 महीने तो पूरा ही सिस्टम सब एकदम बंद रहा। 1-2 महीने तो प्रॉपर लॉकडाउन था, ना कोई घर से निकल सकता, ना आ सकता, ना जा सकता। और वो जो 2-3 महीने थे, उस समय मैंने देखा और आपने भी देखा होगा, 90% लोग घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और बस यही कह रहे थे कब ये खत्म हो और कब हम बाहर निकले, कब ये लॉकडाउन खत्म हो, कब हमारी लाइफ फिर से वैसी हो जाए। ए भगवान जल्दी सब ठीक कर दे, प्रभु जल्दी सब ठीक हो जाए। यानी उसी लाइफ में, वही जो बिजी लाइफ थी, दिन भर की जॉब थी, सुबह जाना शाम को आना, वही चाहिए था हमें, और उसी की हम आशा कर रहे थे कि जल्दी से खत्म हो और फिर से वही सब शुरू हो जाए। और शायद जब वो शुरू होगा तब हम उन 3-4 महीने और जो अभी भी इस पीरियड जो चल रहा है इसको हम याद करेंगे कि अरे कैसे दिन थे, काश वो दिन कुछ टाइम और आ जाए कि हम घर में आराम से रहें, कोई टेंशन नहीं, सुबह जगना नहीं, आराम से खाओ पियो। दुनिया भर की रेसिपीज लोगों ने ट्राई कर ली, सब शेफ बन गए, ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, पर 1-2 महीने बाद वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब घर पड़े पड़े बोर हो रहे हैं, क्या करें, कैसे टाइम पास। ये जो टाइम पास वर्ड है ना, ये हमारी जिंदगी को खराब करता है। लोग कहते हैं कि कैसे टाइम पास करें, कोई तरीका बताइए। हम कई बार किसी से मिलते हैं, पूछते कैसे हो, तो लोग उत्तर में बोल देते हैं बस बढ़िया है, टाइम पास हो रहा है। बट अपने आप से आस्क अ क्वेश्चन कि क्या हम इस दुनिया में सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं? क्या हमारे जीवन का एम सिर्फ टाइम को काटना है या समय को जीना है? जीवन को बस काट रहे हैं या जीवन को जी रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से हर रोज पूछना चाहिए। क्या आप समय बर्बाद कर रहे हैं या आप अपने समय का उपयोग कर रहे हैं? अगर आप किसी सफल व्यक्ति से पूछते हैं, या आप किसी जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में, जो भक्ति में, जो भजन में लगा हुआ है, उस आदमी से अगर आप पूछेंगे ना, तो वो कहेगा कि 24 घंटे मेरे लिए कम पड़ जाते हैं। मुझे 24 घंटे ऐसे कब आया और कब निकल गया। मेरे पास 1 मिनट, लोग, मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं और बहुत अच्छे से आप लोग समझते भी होंगे। अगर हमें स्ट्रेस से दूर होना है, अगर हमें बाहरी चीजों से दूर होना है, तो सबसे पहले अपने टाइम का हमें सही उपयोग करना है। अपनी लाइफ पर एक
टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आपके समय में कब आपको खाना है, कितना सोना है, कब आपको बाहर जाना है, कितने टाइम आपको फैमिली को देना और कितना टाइम आपको अपने आप को देना, ये सारी चीजें जब तक हम अपनी लाइफ को, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डिप्रेशन का कारण क्या है, खासकर जो आज के यूथ है, आज के जो युवा हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है डिप्रेशन। अगर आप देखेंगे तो जो डिप्रेशन का पहले लोग नाम भी नहीं जानते थे कि डिप्रेशन होता क्या है, पर आज के टाइम में आप देखिए बच्चा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी है, डिप्रेस्ड है। उसका कारण ये है कि उनका जो रूटीन है वो रूटीन उनको डिप्रेस्ड करता है। रात को लेट तक सोना, समय पर नहीं खाना। आप एक चीज करिए, मेरी बात अगर आपको कहीं भी अच्छी लगे तो आप उन लोगों को जो डिप्रेस्ड हैं, जो एंजाइटी जिनके जीवन में है, उनको एक बात करिए, कुछ वक्त के लिए आप समय पर सोकर देखिए। कुछ टाइम के लिए आप समय पर सोकर देखिए। अगर आप कुछ समय पर सोएंगे, टाइम के मुताबिक सोएंगे, तो आप समय पर जागने लगेंगे। अगर आप समय पर जागने लगेंगे तो आप समय पर खाने लगेंगे, और अगर आप समय पर खाने लगेंगे तो आप समय पर अपनी लाइफ की हर चीजों को करने लगेंगे, और धीरे धीरे आपकी लाइफ से जो भी टेंशन्स हैं, अशांति है, एंजाइटी है, वो सब बाहर निकल जाएगी। आप कुछ टाइम ये एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको खुद अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंज नजर आएगा।